आदम ने जो खाया था उसी सेब की कसम, जनता से किए वादों की फरेब की कसम। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू शिखर आपका स्वागत करता हूं चिपक के मुक्तक 4 यानी कि 4 मुक्तक चिपक के आज के सेगमेंट में। जिस विषय को मैं उठा रहा हूं वो बस कल की ही बात है। राहुल गांधी जी क्या बात है, ऐसा तो विवादित ढांचा भी नहीं गिरा था, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया ही था। कोर्ट वाले कुछ भी कहे, आप तो ऐसे गिरे कि आज की तारीख में न रुपया इतना गिरा है, न शेयर बाजार कभी ऐसे गिरता है। लेकिन नेताजी, आपकी तरफ से ही 4 लाइनें पूरे देश को चिपक के 4 मुक्तक के सेगमेंट में। पहला मुक्तक कि आदम ने जो खाया था उसी सेब की कसम, जनता से किए वादे की फरेब की कसम। राहुल ने आज ये कहा असल में मानिए, राहुल ने कहा आज मैं गिरा हूं असल में, सच कह रहा हूं अपनी फटी जेब की कसम, सच कह रहा हूं अपनी फटी जेब की कसम। तो जेब फाड़ने की घटना तो आपको याद आ ही गई होगी। जी हां, उससे कुछ देर पहले खाट लूट गई थी। खैर, जिस बात के लिए जा रहे थे निश्चित ही उस बात पर तो उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन मेरी बस एक ही बात थी कि आप हाथरस में वर्तमान सरकार को यह कहने के लिए इकट्ठा हो रहे थे कि जल्द से जल्द हाथरस की बेटी को न्याय मिले। लेकिन आपके कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और आपके अध्यक्ष बता रहे थे कि कार्यकर्ता उत्साह में हैं। यह किस बात की राजनीति है, कैसी राजनीति है? कम से कम विपक्ष में हैं। बोलने का सलीका तो आपके नेताओं को भी होना चाहिए और चलने का सलीका आपको। ऐसे चलते हैं क्या? 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। सबसे पहले आपको गांधी जयंती की बधाई देता हूं। गांधी जी से मेरा मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, भारत की पहचान, नोटों पर छपे हुए गांधी जी से है, राहुल गांधी जी से नहीं है। क्योंकि उनका जन्मदिन तो इस बार भक्तों ने सोचा है पप्पू दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन साहब 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए कि पहले फटी थी जेब अब के हड़बड़ा गए, कहनी थी बात ठीक से तो बड़बड़ा गए, मजदूर देश के हजारों मील चले पर राहुल जी 100 कदम चले तो लड़खड़ा गए, राहुल जी 100 कदम चले तो लड़खड़ा गए। और योगी ने भी सवाल में घिर करके बता दिया, योगी ने भी सवाल में घिर के बता दिया, फिर से गजब दिमाग ने फिर से बता दिया, कितनी गिरी हुई है राजनीति देश की, राहुल जी आज आपने गिर के बता दिया, राहुल जी आज आपने गिर के बता दिया। और रटपट सट चिपक के 4 मुक्तक, जी हां, आखिरी मुक्तक आप लोगों के बीच में रखता हूं, आनंद लीजिएगा। और उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं जीवन में हास्य, हास्य में व्यंग्य, व्यंग्य में देश की संवेदनाएं और संवेदनाओं में आपकी आवाज, और आपकी आवाज में सरकारों तक पहुंचने वाली वो चीखें जो न्याय मांगती है, सरकारों तक पहुंचने वाली वो आवाजें। यह चिपक के 4 मुक्तक किसी भी सरकार की बपौती नहीं है, यह जनता की आवाज है। मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूं, अपने तरीके से बात करता हूं। मौका पड़ता है तो चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे देश की कोई भी सर्वोच्च सत्ता हो, उन्हें भी लपेटे में लेने से नहीं चूकता। लेकिन राहुल जी, आप तो आनंद लीजिए 4 लाइनों का। चिपक के 4 मुक्तक के ये अंतिम
चार लाइनें कि आने लगा अंधेरा मानो आफताब से, पहले है सियासत न जाने किस किताब से, पढ़ते हैं सियासत न जाने किस किताब से। अब राजनेता ऐसे हो गए हैं बेशरम, अब राजनेता ऐसे हो गए हैं बेशरम, इंसाफ मांगते हैं वोट के हिसाब से, इंसाफ मांगते हैं वोट के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है शाम को फिर आप लोगों से मुलाकात हो। चिपक के चार मुक्तक का दूसरा सेगमेंट मैं शाम को ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं। समय की बात रहेगी, लेकिन आप लोग जागते रहिए। देश में हो रहे सभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। अपने आंख, नाक, कान, गला, पांचों ज्ञान इंद्रियां खोल कर रखिए, क्योंकि यह देश नेताओं के भरोसे नहीं, जनता के भरोसे चलती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप लोगों को इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा कि देश में वास्तविक गांधी जयंती हम मना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।